हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक आवश्यक सूचना है। जितने भी कैंडिडेट जेएसएससी द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य के लिए अपियर हुए थे, उन सभी उम्मीदवार को 6 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई है। तो किन किन एस्पिरेंट को उससे आउट किया जा रहा है, उस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, किस किस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, उस पॉइंट को हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि सभी उम्मीदवार को क्लैरिटी मिल सके किसको मिलने वाली है और किसको नहीं मिलने वाली है। वह पॉइंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को सभी उम्मीदवार को 1 to 5 में जितने भी कैंडिडेट अपियर हुए थे, जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में अपियर हुए हैं, उन सभी एस्पिरेंट को 6 to 8 में लैंग्वेज पेपर, एसएसटी और मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए, ठीक है, 6 to 8 में 3 प्रकार के उम्मीदवार हैं और 1 to 5 वाले टोटल 4 प्रकार के कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र 6 नवंबर 2025 को दिया जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उस पॉइंट को, किस किस कैंडिडेट को आउट किया जाएगा, यानी किसको किसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुने उम्मीदवार, आप सभी क्लियर रूप से जान पाएंगे चीजें क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में अपियर हुए हैं, अगर उम्मीदवार को नोटिस दिया गया है और उस नोटिस में जितना टाइम मेंशन किया गया है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में अगर उम्मीदवार उस डेटा को फुलफिल करते हैं, वैसे उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। लेकिन अगर जिला प्रशासन द्वारा उम्मीदवार को नोटिस दिया जाता है, जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी उम्मीदवार अपियर हुए तो 1 to 5 एंड 6 to 8, लेकिन उम्मीदवार को अगर नोटिस दिया गया है और उस डेटा को उम्मीदवार जो वहां पर डेटा मेंशन किया गया है आपके नोटिस में और जितना समय दिया गया है उस समय के अंदर अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वैसे उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र मिलने वाला नहीं है। ठीक है, यह है फर्स्ट पॉइंट, सभी उम्मीदवार समझे। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट पर अभी भी एस्पिरेंट वंचित हैं तो उसको आप सभी को संशोधन करने की आवश्यकता होगी, ताकि वंचित ना हो ज्वाइनिंग लेटर से। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम मेंशन करेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट है, अगर उम्मीदवार जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में अपियर नहीं हुए हैं, झारखंड के सभी जिला में जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न किया गया, अगर उस प्रक्रिया में अपियर नहीं हुए हैं तो वैसे एस्पिरेंट 100% उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यह है दूसरा पॉइंट। और एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे इसमें, पहले एस्पिरेंट इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लगभग सभी जिला में जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न कर ली गई है। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 में तीनों प्रकार के उम्मीदवार का अब सिर्फ एस्पिरेंट को ज्वाइनिंग लेटर मिलना है और ज्वाइन करना है। तो यह लेक्चर क्रिएट करने का उद्देश्य इतना ही है। विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट के मन में वर्तमान समय पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन चल रहा है, क्या उसे वंचित किया जाएगा? विभिन्न पेपरों में भी इससे संबंधित डेटा दिखाया जा रहा है, तो उन सभी पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माध्यम से जो पॉइंट अभी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इस पॉइंट के आधार पर आप सभी अगर ठीक ठाक हैं तो उम्मीदवार निश्चिंत रहें, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगी। अगर इस पॉइंट पर आप सभी वंचित हो रहे हैं तो आप सभी वहां पर भी वंचित हो जाएंगे। हमारे माध्यम से जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इस पॉइंट के आधार पर अगर आप सभी चीजें ठीक है आप सभी का, तो आप सभी
ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, जो कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में अपेयर हुए हैं, एग्जाम दिए हैं, लेकिन जेएसएससी के माध्यम से जब रिजल्ट प्रकाशन हुआ था डीवी के लिए, उस टाइम पीरियड पर उनका डेटा वहां पर मेंशन नहीं था, तो वैसे कैंडिडेट भी इसमें वंचित रह जाएंगे, नियुक्ति प्रक्रिया में अपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वैसे एस्पिरेंट का तो रिजल्ट में डेटा है ही नहीं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। मुख्य रूप से 2 पॉइंट पर फोकस करने की आवश्यकता है उम्मीदवार को। फर्स्ट पॉइंट कि अगर जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में एस्पिरेंट को नोटिस दिया गया है तो जितना टाइम मेंशन किया गया है उसी टाइम ड्यूरेशन पर उसको सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। अगर प्रॉब्लम को आप सभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उससे संबंधित प्रमाण नहीं दिखा पाएंगे तो आउट किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया में अपेयर नहीं हुए हैं उनको आउट किया जाएगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट का जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक आपकी डॉक्यूमेंट्स को ले लिया गया है जिला प्रशासन की ओर से, तो वैसे उम्मीदवार निश्चिंत रहें, आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट पर आप सभी को दिक्कत आ रही है तो वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। विभिन्न उम्मीदवार का विभिन्न अदर जिला में सिलेक्शन हुआ है तो उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां की स्थानीय जो भी न्यूज है उन सभी पर फोकस बना के रखें, कब क्या हो रहा है जानकारी रखने की आवश्यकता है उम्मीदवार को। और राज्य स्तरीय लेवल पर भी आप सभी जानकारी रखें, कब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप सभी उम्मीदवार जागरूक उम्मीदवार हैं, आप सभी को अलर्ट होने की आवश्यकता है, कहां क्या हो रहा है। कम से कम उम्मीदवार को अपना झारखंड राज्य में इतना फोकस बना के चलना है, किस जगह पर क्या हो रहा है, कब क्या होना है, उससे संबंधित जानकारी हर समय उम्मीदवार के पास होना चाहिए, तभी आप सभी एक्टिव पर्सन कहलाएंगे। और टीचर का जॉब अत्यंत महत्वपूर्ण वाला जॉब है, आप सभी को हर समय अलर्ट होने की आवश्यकता है। ठीक है, और आसपास क्या चल रहा है उससे संबंधित भी आप सभी को जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, यानी जो एक सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उस प्रकार से आप सभी मान सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो यह है इंफॉर्मेशन, बाकी सभी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ पॉइंट पर दुविधा होती है तो उम्मीदवार कमेंट करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जो भी परेशानी आएंगे हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा परेशानी रहेंगे तो कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।